To know more about option trading, subscribe to Option Trader. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मार्केट का रिव्यू कर लेते हैं। बड़ा बेहतरीन मार्केट था। मार्केट रिव्यू करने से पहले हम सबसे पहले आज प्री ओपन डेटा का एनालाइज करते हैं। किस तरीके से मार्केट शुरू होने से पहले हमने प्री ओपन डेटा को स्टडी किया और उस डेटा के बारे में मार्केट से कुछ हम लोगों ने व्यूज को डेवलप किया। सबसे पहले हम प्री मार्केट ओपन डेटा एनालिसिस करते हैं। हाँ, आप देखिए प्री मार्केट ओपन डेटा जो हमें दिखाई दे रहा था। यदि हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा था 19,800, 19,900 और 20,000 पे दिखाई दे रहा था। यदि 19,800 पर हम कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 1,64,00,000 के कॉन्ट्रैक्ट इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर थे। 19,900 की यदि हम बात करें तो इस पे 1.3 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट इस स्ट्राइक प्राइस पर थे और 20,000 पे देखें तो 1.28 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्राइक प्राइस पे थे। यदि हम मैक्सिमम मीनिंगफुल कॉल राइटिंग की बात करें, यहाँ पे हमें ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिली। 19,700 का स्ट्राइक प्राइस था जहाँ 92.89 लाख का कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ था। 19,700 75.14 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए और 19,900 जिसपे 55.49 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए। अब कॉल अनवाइंडिंग का यदि हम डेटा की बात करें 20,300 के स्ट्राइक प्राइस पर 2.78 लाख कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड किए गए। 20,200 पे आप देखें तो 1.27 लाख कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए और 19,200 पर 7,400 जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो अनवाइंड किए गए। वही हम पुट साइड का डेटा यदि एनालाइज करें तो 19,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था 94.45 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। 19,500 पे यदि हम देखें तो 88.101 लाख के कॉन्ट्रैक्ट 19,500 की पुट साइड में थे। 19,900 पर 69.16 लाख के कॉन्ट्रैक्ट मौजूद थे। यदि हम मीनिंगफुल पुट राइटिंग की बात करें तो 19,400 पे 24.71 लाख का पुट राइटिंग थी। 19,600 पे हम देखें तो 23.12 लाख की कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग थी और 19,500 पर 22.91 लाख की कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग हमें ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा था वो दिखा रहा था। यदि पुट अनवाइंडिंग की बात करें तो 19,800 पे 44.96 लाख जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे वो क्लोज हुए। 19,700 पर 31.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए और 19,900 की यदि हम बात करें तो 7.93 लाख कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर अनवाइंड हुए। ये पूरे का पूरा डेटा था मार्केट खुलने से पहले। यदि हम समरी की बात करें तो ऑप्शन डेटा सजेस्ट कि 19,800 स्ट्राइक इज ए सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल फॉर द निफ्टी इंडेक्स फॉर टुडे, while 19,600 strike is essential support level. Call writing 19,800 पर and put writing 19,400 पर इंडिकेट कर रही थी bearish sentiment को। Call unwinding at 20,300 and put unwinding 19,800 suggested change in sentiment at those strike price. At that time on the basis of data ट्रेडर्स को ये एडवाइस की गई थी कि इस इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में रखते हुए आप अपने डेटा को मार्केट में ट्रेड के बारे में सोचें। ये भी कहा गया था कि भाई मार्केट को खुलने दीजिए, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए, आधे एक घंटे बाद जब मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद में आप ट्रेड के बारे में सोचें। इसके साथ हम मार्केट में देखते हैं, मार्केट खुला। यहाँ पे आप देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड न्यू रेजिस्टेंस, ये कुछ लेवल हमने मार्क किए मार्केट के अंदर और आप ये देखिए किस तरीके से ये लेवल मार्केट में मूव किए। मार्केट गैप डाउन खुला, ये देखिए ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये पूरे का पूरा गैप डाउन खुला, कितना भयंकर गैप डाउन। इसके बाद में मार्केट ने लो लगाया
एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा जो दिखाई दे रहा था वो 19,475 के करीब दिखाई दे रहा था, लेकिन क्योंकि सपोर्ट सुबह से ही 19,500 पे स्ट्रॉन्ग था। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था 19,500 पे, इसलिए 19,500 से नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं थी और मार्केट 19,500 के डाइवर्जन को देखता रहा। उसके बाद में 19,550 के डाइवर्जन पर मार्केट पहुंच गया। मार्केट में आप ये देखें बुलिश सेंटिमेंट था। मार्केट खुलने के थोड़ी देर बाद 9:50 के आसपास मार्केट ने रिवर्सल लिया और उसके बाद में देखिए आपने कितना बेहतरीन मार्केट ने एक पॉजिटिव ट्रेंड लिया। यहां से लेके यहां तक मार्केट ने देखिए ऊपर की तरफ जाता रहा। हमारा रेजिस्टेंस 19,700 पे शिफ्ट हो गया। उस समय यदि हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखते तो वो 19,698 के करीब दिखाई दे रहा था। मींस कि जो हमारा डेटा था, डेटा हमें ये बता रहा था कि मार्केट भले ही रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है 19,700 पर, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 19,725 ना होके 19,698 या 96 के करीब है। तो मार्केट को अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे तो जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बमुश्किल ही ये अंदाजा लग रहा था कि वो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को टच करेगा। ऐसा हुआ नहीं। मार्केट उससे पहले ही रिवर्स हो गया। यदि रिवर्स का आप पॉइंट देखें तो 19,680 के आसपास से मार्केट रिवर्स हो गया और रिवर्स होने के बाद में फिर मार्केट अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, अपने सपोर्ट की तरफ मूव कर गया। ये पूरे का पूरा मार्केट था आज का। यहां से देखिए हमने रिप्ले मोड में चार्ट को लगा दिया है, किस तरीके से चार्ट का मोमेंट हो रहा है ये आप देखिए। लेवल ऑलरेडी हमने अपने चार्ट पे मार्क किए हुए थे, हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड प्रोबेबल डे हाई, ये लाइन ऑलरेडी हमने अपने चार्ट पे मार्क किया हुआ था। आप देखिए मार्केट गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने जो लोवेस्ट था 510 का लो लेवल लगाया, ये देखिए 510 के आसपास। यस, ये देखिए 510 का लो लगाया, 10-12 का लो लगाया, 12 का वैल्यू दिखाई दे रही है, 12 का लो लगाया और 12 का लो लगाने के बाद में मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंट लेने लगा। यदि आप देखें 9:40 के आसपास मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंट लेना शुरू किया। मार्केट डाइवर्जन लिया, डाइवर्जन के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और नीचे आने के बाद में फिर मार्केट 19,554 से रिवर्स हुआ और देखिए कितना बेहतरीन रिवर्सल मार्केट का देखने को मिला। इसके बाद में मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे गया। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे देखिए मार्केट ने काफी समय तक अपना टाइम स्पेंड किया। सिर्फ एक बार हमें ये देखने को मिला कि मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से उसने ब्रेक करने की कोशिश की है। ये एक हमारे लिए इंडिकेशन था कि मार्केट कह रहा था कि सिचुएशन एडवर्स होने वाली है, आप संभल जाइएगा। देखिए यदि इसने यहाँ से ब्रेक किया है तो संभावना तो ये बनती थी कि मार्केट नीचे जाएगा। आप यहाँ पे पुट खरीद सकते थे, लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया और आपने ये सोचा कि नहीं मार्केट को हम देखते हैं, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद में देखिए आपको कितना हाइट पे जाके उसने एक अपॉर्चुनिटी दी। तो मार्केट में आपके पास में पुट खरीदने के लिए 1 2 3 अपॉर्चुनिटी थी और तीनों अपॉर्चुनिटी को आप देखें, यदि आप यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करते तो यहाँ तक आपका जाने का 19,602 तक जाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे आप लेवल चेक कर लें 19,665 के आसपास मार्केट आया, डाइवर्जन लिया, डाइवर्जन लेने के बाद में फिर मार्केट ऊपर गया। ये दिखाई दे रहा था उस समय, ये लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ग्रीक्स वैल्यूज दिखा रहे थे, ग्रीक्स ने ये दिखाया कि मार्केट का जो न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो 19,725 के आसपास होना चाहिए था, जबकि वो ना होकर 19,696 और 98 के आसपास वो वैल्यू दिखाई दे रहा था। तो मार्केट को जो जाने की गुंजाइश थी, मैक्सिमम मार्केट 19,000
95, 98, 96 ये यही कहीं पर मार्केट टच करता, लेकिन उससे पहले मार्केट 19,680 से पहले रिवर्सल लिया, और रिवर्सल लेने के बाद में देखिए मार्केट ने 602 का लो लगाया, और 2 का लो लगाने के बाद में फिर मार्केट एक बुलिश कैंडल के साथ में 19,624 22 पॉइंट का अपवर्ड मोमेंट लेके मार्केट क्लोज हो गया। तो ये था आज का पूरा मार्केट। कितना बेहतरीन मार्केट था, एक बार दोबारा से आप मार्केट का रिव्यू देख लीजिए किस तरीके से मार्केट मोमेंट हुआ। जो हमने आपको कमेंट्री दी, उस कमेंट्री को आप थोड़ा सा अब एक्सक्लूसिवली विदाउट वॉइस इसको आप देखिए किस तरीके से मार्केट ने आपको मोमेंट दिया। तो देखिए कितना बेहतरीन मार्केट था। आई बिलीव आपने मार्केट को एंजॉय किया होगा, आपने देखा होगा मार्केट का मोमेंट किस तरीके से रहा। जो प्रेडिक्शंस था, आप ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के परसेंटेज को देखते, उनके गेम को देखते, जिन लोगों ने देखा होगा समझा होगा, तो देखा होगा कितना प्रिसाइजली हम मार्केट के मोमेंट को जज कर पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इमोशन की वजह से या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कुछ गलत ट्रेड ले लेते हैं। जब वो गलत ट्रेड ले रहे होते हैं तो उनको ये लगता है, जैसे आप देखिए जब मार्केट ने अपना पुराना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तो बट नेचुरल ये लगना था कि मार्केट 19,700 पे जब हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है तो 19,725 20-25 के आसपास जाएगा, लेकिन वो गया नहीं। उसके ना जाने की वजह पे नंबर कारण थे, लेकिन हम जो बात करते हैं, हम उन कारणों में ना जाके उनके मेजर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड में हमारा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम में हमें चेंज दिखाई दिया। वो कारण कुछ भी रहा, वी डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द रीजंस व्हाई वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट चेंज। हमने सिर्फ इतना देखा कि भाई मार्केट में वो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम चेंज हुआ, उसने हमें जो इंडिकेट किया वो हमने अपने चार्ट पे ऑब्जर्व किया और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, आपको अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। जो हमारे नियम्स हैं, जो हमारे ट्रेडिंग के रूल्स हैं, उन नियमों का आपको पूरी तरीके से पालन करना है। यदि आप ट्रेडिंग के नियमों का पालन करेंगे तो आपको मिनिमम लॉस होगा। हम ये नहीं कह सकते कि आप 100% लॉस को नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल थिंग्स आर आल्सो इन्वॉल्व। तो जहां आपका साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, वहां पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपको ये लगने लगेगा कि आप मार्केट से ज्यादा जानते हैं, मार्केट से आप ज्यादा समझ गए हैं, उस कॉन्फिडेंस में आप जब निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके गलत होंगे। इसलिए आपको अपने विचार को सुप्रीम ना देते हुए मार्केट जो कह रहा है, डेटा हमारा जो कह रहा है, उस बात पे काम करना चाहिए। आपका ओपिनियन हो सकता है, बट यदि वो डेटा से सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों को
प्रैक्टिस करनी चाहिए, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट के मोमेंट को गेज करना चाहिए, उनको मेजर करना चाहिए और देखना चाहिए कौन किस तरफ से स्ट्रांग हो रहा है, किधर वीक हो रहा है। और उनके डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आपको बताते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा। इवन ग्रीक्स आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, implied volatility also play important role. So the number of things are there जो मार्केट में सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करेंगे। मार्केट का मोमेंट हमें देखना है, क्योंकि ये मोमेंट देखने के बाद में फिर हमें ये लगता है कि भाई हम क्या कितना वैल्यू हम मार्केट में एक्सट्रैक्ट कर पाए। यदि मार्केट 200 पॉइंट चला तो हमें कितने पॉइंट मिले, ये दूसरा सबसे, या 100 पॉइंट चला तो हम कितने पॉइंट निकाल पाए, मार्केट 50 पॉइंट चला तो हम कितने पॉइंट निकाल पाए। बात होती है पॉइंट निकालने की। मार्केट तो चलेगा, वो तो अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन क्या हम उसकी रफ्तार के हिसाब से अपना जो एस्टिमेटेड पॉइंट्स हमें मार्केट से निकालने हैं वो निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। यदि मार्केट दिन में 200 पॉइंट का रेंज ले रहा है तो उनमें से हम कितने पॉइंट निकाल पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे कि मुझे 20 पॉइंट निकालने हैं, 50 पॉइंट निकालने हैं, 10 पॉइंट निकालने हैं, उस दिन से आप अपने सही ट्रेड लेना शुरू कर लेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस को खरीदना है ये भी आपको निर्णय हो जाएगा। डेल्टा को देख के आप ये निर्णय कर लेंगे कि भाई कितना डेल्टा है, कितना मार्केट मूवमेंट करेगा। मान लीजिए मार्केट आपका डेल्टा 0.5 के करीब है और मार्केट 100 पॉइंट बढ़ा है तो आपको 50 पॉइंट ही मिलेंगे। तो इसलिए मार्केट कितना बढ़ा है और हमें पॉइंट कितने मिले हैं वो दूसरे डिबेटेबल इश्यूज हैं, उनको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मार्केट का जो मोमेंट है, पहली चीज हम मार्केट के मोमेंट को समझे कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डायरेक्शन में कैसे मूवमेंट करता है, उसका वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज है वो किस तरीके से मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने में अपना रोल प्ले करता है। वंस यू अंडरस्टैंड द रोल, यदि ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड टॉप है तो क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो क्या होगा, वॉल्यूम वीक टुवर्ड टॉप है तो क्या होगा, ओपन वॉल्यूम वीक टुवर्ड बॉटम है तो क्या होगा। यदि रेजिस्टेंस साइड में वॉल्यूम कुछ एक्टिविटी दिखा रहा है और सपोर्ट साइड में आपका ओपन इंटरेस्ट कोई एक्टिविटी दिखा रहा है, तो उनको हम कैसे इंटरप्रेट करें, ये एक बहुत बड़ा इशू है। वो चीजें आपको सीखनी होगी। द मोमेंट यू लर्न एंड अंडरस्टैंड देम, तो आप मार्केट को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जो पॉइंट आपने एस्टिमेट किए हैं अपने एक्सट्रैक्शन के लिए, उन पॉइंट को आप बेहतरीन तरीके से निकाल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। शुभ रात्रि।